हेलो एवरीवन। क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक का पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो टर्म सेकंड के एग्ज़ाम में आ रहा है। उसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। जॉन कीट्स वॉज बोर्न इन 1795 इन ब्रिटेन। ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स जो हैं वह जन्मे थे ब्रिटेन में 1795 में, और वह एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं। जॉन कीट्स ट्रेन टू बी अ सर्जन बट ही डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ टू होली टू पोएट। बोले जो जॉन कीट्स हैं वह ट्रेंड तो हुए थे सर्जन के रूप में, बट ही डिवोट हिमसेल्फ टू अ होली टू पोएट। लेकिन उन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया। डिवोट यानी होता है समर्पित कर दिया पोएट के रूप में। ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये पोएम एंडिमियन अ पोएटिक रोमांस उनका एक पोएम है, जिसका एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब होता है पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं अंश है। और ये जो पोएम है वह एक ग्रीक लीजेंड जो के बेस्ड पर है। लीजेंड का मतलब होता है एन ओल्ड स्टोरी दैट मे बी ट्रू और नॉट। एक ऐसी कहानी जो सच हो भी सकती है और नहीं, जिसको हिंदी में दंत कथा कहा जाता है। इसमें हम एंडिमियन, एक जो ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एक कैरेक्टर होता है और खुद एक पोएट है। एंडिमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड अ पोएट हु लिव्ड ऑन मोंट लेटमोस हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गोडेस। बोले जो एंडिमियन है ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, जो एक सुंदर युवा शेफर्ड, शेफर्ड का मतलब चरवाहा है, वह है, और खुद पोएट है जो कि रहता है मोंट लेटमोस में। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उसने देख लिया सिंथिया को, उसका सिंथिया से जो है विज़न कर लिया। तो सिंथिया कौन है? सिंथिया जो है वह मून गोडेस है, यानी चंद्र देवी है। द एन्चेंटेड यूथ रिसोल्व टू सीक हर आउट एंड सो वेंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। बोले जो यूथ था, युवा था, रिसोल्व टू सीक हर आउट एंड सो वेंडर्ड अवे, वह उनकी तलाश में, सिंथिया जो है मून गोडेस, उनकी तलाश में वेंडर्ड अवे हो गया, यानी भटकने लग गया। फॉरेस्ट एंड अंडर द सी, जंगल और समुद्र के नीचे। बोला बिफोर यू रीड व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। बोला किस प्रकार की जो खुशियाँ होती हैं एक ब्यूटीफुल थिंग हमें देती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग वर्थ ट्रेजरिंग। बोला क्या जो ब्यूटीफुल थिंग होती है उसको हमें संजो के, यानी इकट्ठा करके रखना चाहिए। चलिए अब पोएम देखते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. बोल रहा है a thing of beauty is a joy forever. एक जो ब्यूटीफुल थिंग होती है वह हमेशा के लिए हमारे लिए आनंद बनी रहती है, जॉय बनी रहती है, यानी हमें हमेशा खुश रखती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसका जो लवलीनेस होता है वह हमेशा बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी पास नहीं होता, नहीं पहुंचता नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब होता है व्यर्थ नहीं जाता है। एक ब्यूटीफुल थिंग जो है वह कभी भी जीरो नहीं होता या फिर बेस्ट नहीं होता, वह हमेशा इंक्रीज होते रहता है, कभी डिक्रीज नहीं होता। बट विल कीप अ वोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग। बोला बट विल कीप अ बोर। पहले यहाँ समझ लेते हैं बोर क्या होता है। बोर मतलब होता है अ सैडी प्लेस अंडर अ ट्री। तो बोल रहे बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये जो अ ब्यूटीफुल थिंग है वह हमारे लिए बोर की तरह बना रहता है, जो कि हमें शांति देता है और जिसके कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो बोर क्वाइट के जो बेनिफिट्स हैं वह हैं अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, मतलब मधुर जो सपने होते हैं, यानी मीठे जो हमारे सपने होते हैं, अगर हम बोर क्वाइट में जाएं तो हमें जो है स्वीट ड्रीम्स आएंगे। और जो जो
हमारा हेल्थ होगा वह भी इससे क्या होगा, बना रहेगा। एंड क्वाइट ब्रीथिंग यानी जो हमारा जो मूड होगा वह भी रिलैक्स होगा फ्रेश एयर क्योंकि लेंगे तो। बोले देयरफॉर इस प्रकार ऑन एवरी मोरो का मतलब होता है ऑन एवरी न्यू डे। बोला इसी प्रकार ऑन एवरी मोरो हर नए दिन आर बी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। बोल रहे इसीलिए ऑन एवरी मोरो हर दिन आर बी रीडिंग का मतलब होता है मेकिंग, आर बी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसीलिए हम हर नए दिन हर मोरो न्यू डे हम फूलों का एक जो है बैंड बनाते हैं टू बाइंड अस द अर्थ, जो कि हमें बांधे रहता है अर्थ से, पृथ्वी से। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। इसमें कह रहा है कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ऑफ डिस्पोंडेंस का मतलब होता है सैडनेस। बोल रहा है कि इतनी सारी सैडनेस के बावजूद ऑफ इनह्यूमन यानी जो क्रूल ह्यूमन होते हैं, क्रूर जो पर्सन होते हैं, दर्थ ऑफ नोबेल नेचर, और दर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज या फिर हम कह सकते हैं लेक ऑफ नोबल नेचर, जो श्रेष्ठ नेचर के जो पीपल हैं उनकी भी कमी हो गई है। इसके बावजूद भी ऑफ द ग्लूमी डेज, इन ग्लूमी डेज में यानी जो सैडनेस जो डेज हैं इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, अ फ्लावरी बैंड को हम बाइंड करते हैं अपने आप को अर्थ से जोड़ने के लिए। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। बोल रहा है जितने भी अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वे मेड फॉर सर्चिंग, yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pole from our dark spirits। इसमें कह रहा है जितने भी अरोगी और घने अंधेरे जो रास्ते हैं उनके कारण, जिन्हें हमारी जो नेचर है उनको खोजना, उसके बावजूद भी हम पृथ्वी से अपने आप को बाइंड करे रहते हैं, बांधे रहते हैं। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ ये बावजूद इन सभी के, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल। बोल रहा है कुछ जो ब्यूटी होते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी, वह मूव्स अवे, वह क्या करती हैं, हमें मूव्स अवे कर देता है द पोल फ्रॉम द आवर डार्क स्पिरिट्स। वह हमारे जो आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, उस पर लगा हुआ जो पोल होता है यानी डार्केंड जो पोल या फिर हम कह सकते हैं कफन होता है, उसको हटा देता है। सच द सन, जैसे कि सूरज, मून एंड ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून। बोल रहे कि जैसे सन हो गया, मून हो गया और ट्रीज एदर ओल्ड और यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून। स्प्राउटिंग का मतलब होता है छिड़कता है अ सैडी बून फॉर सिंपल सीप। वह जो जितने भी सिंपल सीप यानी जो नॉर्मल पीपल हैं उनके ऊपर क्या करता है, सैडी बून जो है वह देता है। बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, देना। बोले विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। बोल रहा है कि और जो सच अस जो ब्यूटीफुल थिंग में एक ब्यूटीफुल थिंग है डेफोडिल्स क्या है, अ टाइप ऑफ फ्लावर। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो जो हरे भरे जो इन्वायरमेंट में डेफोडिल जो खिलता है वह भी एक थिंग है और ब्यूटी का। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्फ आ कूलिंग कवर्ड मैक गेनेस्ट द हॉट सीजन। और जो रील्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम्स, जो पतली जो धाराएं जाती हैं पानी की लहरें जिन्हें हम कह सकते हैं, वह क्या करती हैं, अपने आप को कूलिंग कवर्ड रखती हैं, कूल रखती हैं हॉट सीज़न में भी अगेंस्ट द हॉट सीज़न। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, तो ब्रेक में यहाँ पे है अ थिक मास ऑफ फर्न, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से झाड़ी। तो मिड ऑफ फॉरेस्ट ब्रेक बोल रहा है कि जंगलों के बीच में जो झाड़ियाँ होती हैं, रिच विथ आई स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज प्लूम्स,
वह फैलाती है, स्प्रिंकलिंग मतलब फैलाती हैं, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, वह जो है पूरे तरफ चारों तरफ खुशबू फैला देती हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडोर ऑफ द डूम वी हैव इमेज्ड फॉर द माइटी डेड। और जो ग्रैंडोर का मतलब होता है जो सिविलाइज्ड होता है, जो सिविलाइज्ड डूम्स हैं, डूम्स यानी जो डेथ हैं जिसे हम माइटी डेड भी कह सकते हैं। वी हैव इमेज्ड फॉर माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हेयर टू रीड। जितने भी जो माइटी डेड्स हैं, जो अथिंगो ब्यूटी है वो ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हेयर्ड और रीड, जितने भी हमने कहानियाँ सुनी हैं और पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ऐसा जो फव्वारा जो कभी भी जिसका एंड नहीं होता है, इमोर्टल ड्रिंक, वो हमें इमोर्टल ड्रिंक हमारे ऊपर बरसाता है। पोरिंग अप टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, वो हमारे ऊपर इमोर्टल ड्रिंक बरसाता है स्वर्ग के ब्रिंक से। ब्रिंक यानी जो है किनारे से। इमोर्टल का मतलब होता है जो अमृत जल हमारे ऊपर बरसाता है इसके बावजूद भी। तो ये था हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।